तो अब हम इसकी पोइम को देख लेते हैं और फिर हम इसकी ये जो ए बी इस तरह लिखा हुआ है ये है राइमिंग स्कीम इसकी। फिर हम इसके साथ साथ राइमिंग स्कीम भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी पैराफ्रेजिंग कराऊंगी और फिर इसका सेंट्रल आइडिया और समरी। होम एंड लव बाय विलियम सर्विस। जस्ट होम एंड लव। अच्छा ये जो है ये रेड लाइन जो आ रही है ये होती है ग्रामेटिकल लाइंस आती हैं। और क्योंकि पोइट्री जो होती है देखिए अब होम है इसको कैपिटल किया हुआ है, लव को कैपिटल किया हुआ है, या मैंने राइमिंग स्कीम लिखी हुई है तो उसको भी उन्होंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। तो बस आपने इसको केयर नहीं करनी, ठीक है। पोइट्री में इसी तरह का होता है, लेकिन ये क्योंकि जाहिर है जिस ऐप पे मैं काम कर रही हूँ तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसीडर कर रहा है, जबकि इसमें ऐसी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। पोइट्री में पोइट्री इसी तरह होती है। जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल फॉर लिटिल लेटर अन टू ईच। जस्ट होम एंड लव ये छोटे से स्मॉल वर्ड्स हैं फॉर लिटिल लेटर्स। ये क्या है? 4 लिटिल लेटर्स हैं। देखिए HOME 4 हो गए ना। लेटर कितने हैं? HOM और E, ये 4 लेटर से ये होम बना है। और जो लव है LOVE, इसमें भी कितने लेटर हैं? L 1 OVE, तो ये 4 लेटर है। तो वो ये कह रहा है जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल फॉर लेटर फॉर लिटिल लेटर अनटू ईच। अनटू का मतलब होता है अनटिल, जब तक, जब ये एक दूसरे के साथ होते हैं। और ये छोटे से स्मॉल 4 लव्स हैं जो ये इसमें इस्तेमाल होते हैं। एंड येट यू विल नॉट फाइंड इन ऑल। लेकिन ये जो हैं विल नॉट फाइंड इन ऑल, जब तक आप इसको कंबाइन करेंगे तब इसका मतलब बनता है एंड येट यू विल नॉट फाइंड इन ऑल। जब आप इसको कंबाइन कर लेंगे तो फिर आप इसका एक विल नॉट फाइंड इन ऑल, जब हम इसको कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये अब जो है कंप्लीट हो गया। ये पोइट्री में थोड़ा सा इसी तरह होता है। अभी आपको पैराफ्रेजिंग कराऊंगी तो आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। द वाइड एंड ग्रेशियस रेंज ऑफ स्पीच। ग्रेशियस कहते हैं काइंड को। द वाइड एंड ग्रेशियस रेंज ऑफ स्पीच, इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा इसके अंदर हर किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ स्पीच लिखा हुआ है लेकिन हम इसको चीज़ें कंसीडर करेंगे। टू मोर सो टेंडरली कंप्लीट, जो कि टेंडरली जेंटलनेस के साथ, काइंडनेस के साथ बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट है होम और लव में। When angels talk in heaven above, जब एंजल्स फरिश्ते जब टॉक करते हैं, बात करते हैं जन्नत में, अबव ऊपर, आई एम श्योर दे हैव नो वर्ड मोर स्वीट, उनके पास इससे ज्यादा कोई मीठे अल्फाज नहीं होतेंगे। कौन कौन से अल्फाज हैं? देन होम एंड लव, जो कि अल्फाज हैं होम एंड लव। अच्छा जी, राइमिंग स्कीम की तरफ मैं बाद में आती हूँ, अभी हम इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जस्ट होम एंड लव इट इज अ हार्ड टू गेस। अच्छा वो कह रहे हैं होम एंड लव जो है इसको गेस करना हार्ड है। विच ऑफ द टू वर बेस्ट टू गेन। हम इसको कि हम ये समझें कि कौन सा वर्ड जो है हम इसको कंसीडर करें कि ये जो बेस्ट है, ये सबसे बेहतरीन है होम और लव में से। होम विदाउट लव इज बिटरनेस। होम जो है वो घर मोहब्बत के बगैर बड़ा अच्छा नहीं है, यानी बिटर है। बिटर कहते हैं कड़वे को, अच्छा नहीं है। लव विदाउट होम इज ऑफन पेन, और अगर मोहब्बत ना हो घर के अंदर तो फिर वो भी एक दर्द होता है, एक पेन होता है। नो ईच अलोन विद सेल्डम डू, ये दोनों अकेले, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ये इसका असल जो मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब, पोइट्री के अंदर इसका मतलब है कि दोनों अकेले काम नहीं कर सकते। somehow they travel hand and glove, hand and glove जो है ये है idiom। somehow they travel hand and glove, ये साथ साथ इकट्ठे कंबाइन काम करते हैं। if you win one if you win one you must have two,
अगर आपके पास एक है तो आपके पास दूसरा ज़रूर होगा, यानी अगर आपके पास लव है तो आपके पास होम ज़रूर आ जाएगा, और अगर आपके पास होम है तो उसमें लव ज़रूर होगा। बोथ होम एंड लव, ये दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। अब हम देख लेते हैं इसके थर्ड टेंसे में, एंड इफ़ यू हैव बोथ वेल देन आई एम श्योर। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, यू ought टू सिंग दी होल डे लॉन्ग, तो ought का मतलब होता है ज़रूर करना, ठीक है, तो आपको ज़रूर सारा दिन गाने गाते रहना चाहिए। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर, इसका कोई मतलब इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं। विद दीज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग, ये है ना, ये होम एंड लव जो है, ये आपकी ज़िंदगी को बड़ा ही कंप्लीट और बड़ा ही एक डाइवन कहते हैं इल्हामी को, एक बहुत ही बेहतरीन बना देगा, जैसे कामयाब आपको एक ज़िंदगी की मिसाल है ये। एंड सो आई प्रेसफुली रिपीट, इसलिए मैं प्रेसफुली तारीफ करते हुए इसको रिपीट करता हूँ। व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव, कि जब फरिश्ते बात करते हैं जन्नत में ऊपर, अबव का मतलब ऊपर, देयर आर नो मोर वर्ड सिंपली स्वीट, उनके पास इससे ज़्यादा मीठे अल्फाज कोई नहीं है देन होम एंड लव, जो कि होम एंड लव हैं। अब हम इसकी देख लेते हैं बच्चों, राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है। राइमिंग स्कीम जो होते हैं, जो एंड वाले साउंड होते हैं ना, जो एंड वाले वर्ड्स होते हैं, देखें ये वर्ड है और फिर उसके बाद ईच है। आप अपनी बुक में खोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ना, ये ब्रैकेट में मैंने इसके मीनिंग लिखे हैं। अनटू का मीनिंग लिखा है, अनटू को कहते हैं अनटिल, और फिर यहाँ पर है ग्रेशियस, तो ग्रेशियस को कहते हैं काइंड, तो वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। अच्छा, तो अब हम इसकी राइमिंग स्कीम कैसे करते हैं। राइमिंग स्कीम के लिए हम ये करते हैं कि ये स्मॉल स्मॉल साउंड आ रहा है ना आपके पास, स्मॉल, और यहाँ पर आ रहा है ईच, तो ई स्मॉल और ईच ये मैच नहीं करते। स्मॉल और यहाँ एक दूसरा साउंड है ऑल, ये देखें ऑल, स्मॉल और ऑल ये आपस में मैच करते हैं, तो हम स्मॉल को भी ए का वर्ड दे देंगे और जो ऑल है हम उसको भी ए का वर्ड दे देंगे। अच्छा, और हमने ईच जो था वो डिफरेंट वर्ड था, डिफरेंट साउंड थी, तो हमने इसकी साउंड को बी दे दिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं फोर्थ लाइन में, तो फोर्थ लाइन में है ईच स्पीच, तो हम ये देखते हैं ईच और स्पीच तो बहुत मैच करते हैं। ईच देखें साउंड और स्पीच ये, तो ईच और स्पीच जो है, हमने ईच को हमने बी कंसीडर किया था कि ये न्यू साउंड है, तो हम ईच और स्पीच को इकट्ठा कर देंगे क्योंकि ये साउंड तो इसके साथ मैच कर रही है, तो ये भी हो गया बी। अब हम देखते हैं इसके फोर्थ लाइन में है कंप्लीट। कंप्लीट तो ना स्पीच के साथ मैच करता है, ना ऑल के साथ, ना ईच और स्मॉल के साथ मैच करता है। कंप्लीट जो है नया साउंड है, न्यू साउंड है, तो हम इसको सी दे देंगे, लेटर सी हमने दे दिया इसको, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा सी लेटर आ गया। अब इसके बाद है अबव, अबव जो है ये भी न्यू साउंड है, तो हमने इसको डी दे दिया। स्वीट, स्वीट और कंप्लीट ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो कंप्लीट और स्वीट को हमने सी दे दिया। और लव जो है, लव और अबव ये आपस में मैच कर रहे हैं, अबव और लव, तो हमने इसको डी दे दिया। अच्छा, तो अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन गई है। जब आपके पास पेपर में आए कि राइमिंग स्कीम इस वाले स्टेंसे की बताएं, तो आप कहेंगे कि इस स्टेंसे की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। फिर आप आ जाए सेकेंड स्टेंसा पे, जस्ट होम एंड लव इट्स हार्ड टू गेस। अब यहाँ है गेस और यहाँ है गेन, तो गेस और गेन ये आपस में मैच नहीं करते। गेस को हमने ए दे दिया, गेन को हमने बी दे दिया। फिर हमने देखा है बिटरनेस, गेस और बिटरनेस, तो ये यहाँ पर भी एस एस की साउंड आ रही है और जो गेस है उसमें भी एस एस की साउंड आ रही है, तो हम इसको बी दे देंगे। और पेन,
तो पेन और गेन तो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, तो हमने पेन को बी दिया था, तो अब हम इसको भी बी दे देंगे क्योंकि ये साउंड पेन और गेन जो है ये मैच कर रहे हैं। अच्छा, डू, डू जो है वो नया साउंड है, तो हमने इसको सी दे दिया। फिर उसके बाद है ग्लव। ग्लव जो है ये भी पीछे वाले साउंड के साथ किसी के साथ नहीं मिलता, तो हमने इसको डी दे दिया। फिर है टू, डू और टू, ये डू और टू आपस में मैच करते हैं, तो हमने इसको भी, हमने डू को सी दिया था, तो हमने इसके साथ मैचिंग का दूसरा निकल आया टू, तो हमने इसको भी सी दे दिया। फिर उसके बाद है ग्लव और लव। ग्लव और लव जो है ये सेम साउंड है, तो ग्लव को हमने डी दिया था, तो इसके साथ का सेम साउंड निकल आया लव, तो ग्लव और लव जो है ये हो गया डी। अब हम इसको देख लेते हैं थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में है शोर। शोर को हमने ए कंसीडर कर लिया। शोर के बाद दूसरा वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग डिफरेंट है, तो हमने उसको बी कंसीडर कर लिया कि ये बी हो गया। ठीक है, नया साउंड है तो इसको हमने बी दे दिया। तो शोर और पोर, ब्रिटिश में हम पुअर नहीं कहते, पोर कहते हैं, पोर। तो शोर और पोर जो है ये सेम साउंड है, तो हमने इसको ए दे दिया। फिर इसके बाद है सॉन्ग। ये लॉन्ग और सॉन्ग ये तो बहुत मैच कर रहे हैं, तो लॉन्ग को हमने बी दिया था, तो हमने सॉन्ग को भी बी दे दिया। फिर उसके बाद है रिपीट। रिपीट जो है वो पिछले वाले किसी से भी नहीं मैच करता, तो हमने इसको सी कंसीडर कर लिया है। और अबव, अबव जो है ये भी डिफरेंट है, तो हमने इसको एक नया डी का लेटर दे दिया है, यानी ये भी नया साउंड है, न्यू साउंड है। अच्छा, फिर है स्वीट। तो स्वीट और रिपीट ये तो मैच कर रहे हैं, तो हमने रिपीट को सी दिया था, तो हम इसको भी सी दे देंगे ताकि, क्योंकि ये मैच कर रहा है सी के साथ, रिपीट के साथ स्वीट मैच कर रहा है। और लव जो है, लव जो है वो अबव के साथ बहुत मैच कर रहा है, तो हम अबव का, अबव को हमने डी दिया था, तो हम इसको भी लेटर डी के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ये हो गया लव और अबव डी पे आ गया। तो इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, ए बी सी डी और सी डी। तो सारे जो स्टेंजास हैं उनकी राइमिंग स्कीम एक ही है, ए बी सी डी और सी डी। अब आ जाएं इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ। आपने इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है। पैराफ्रेजिंग के लिए आपको, आपने एक स्टेंजा आ जाएगा आपको इस तरह, जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल फॉर लिटिल लेटर अनटू ईच। तो इसके बाद आपने इसकी पैराफ्रेजिंग करनी होगी, द वर्ड होम एंड लव मे बी शॉर्ट एंड स्मॉल, स्मॉल लेटर्स है ना, येट दे कैरी immense meaning among all the words we use, none are as tender and complete। ठीक है, इसके बगैर कोई चीज़ complete नहीं है। the wide and gracious range of speech, two more so tenderly complete, when angels talk in heaven above, I am sure they have no words more sweet than home and love। तो ये क्या कहते हैं, among all the words we use none are as tender and complete, in fact even angel in heaven likely have no sweeter words than these two। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं स्टैंजा नंबर 2 पे। Just home and love, it is hard to guess which of two were best to gain, home without love is bitter। ठीक है, अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं कि इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे हम इसकी करते हैं। Just home and love, it's hard to guess, it is hard to determine which of more important, home or love। ठीक है, which are the two were best to gain, which are the important। Home without love is bitter and love without home is often painful। A home without love feels empty and bitter, while love without home can bring loneliness and sorrow। Not each along will seldom do, somehow they travel hand and glove। If you win one, you must have two, both home and love। These two are inseparable, इनको अलग नहीं किया जा सकता। They naturally go together, when you have no, you almost always have the other।
Yes, when you have one, जब आपके पास एक होता है, you almost always have the other, तो आपके पास दूसरा भी जरूर होता है। यानी अगर आपके पास home होगा तो love भी जरूर होगा, और अगर love होगा तो home भी जरूर होगा। थर्ड स्टैंजा को देख लेते हैं। एंड इफ यू हैव बोथ, वेल देन आई एम श्योर यू ought टू सिंग द होल डे लॉन्ग। इफ यू आर फॉर्चुनेट, अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि इनफ, आप इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं टू हैव बोथ होम एंड लव, कि आपके पास दोनों चीज़ें हैं, यू हैव एवरी रीज़न टू फील इन जॉयफुल एंड सिंग थ्रू आउट द डे, और आपको सारा दिन गाने गाते रहना चाहिए। It does not matter if you are poor with these to make divine your song, and so I praisefully repeat, when angel talk in heaven above, there are two words more simply sweet than home and love. अच्छा जी, फिर इसके बाद है even if you lack मटीरियल वेल्थ किसे कहते हैं, यानी अगर आप पुअर हैं, यहाँ पर पुअर को उन्होंने मटीरियल वेल्थ, अगर आपके पास मटीरियल वेल्थ की लेक कहते हैं कमी, ठीक है ना, अगर आपके पास मटीरियल लाइफ की कमी है, हैविंग दीज टू मेक्स, ये टू कौन सी चीज़ें हैं, होम एंड लव, अगर आपके पास हैविंग दीज मेक्स योर लाइफ रिच एंड ब्यूटीफुल, तो ये अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। ट्रूली these are no simpler yet sweeter words than in heaven than home and love, और ये ही दो लफ्ज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। The poem Home and Love by William Service highlights the importance of home and love in life. It shows how these two simple yet powerful aspects are deeply connected and essential for happiness. The poem Home and Love by William highlights कर रहे हैं, William Service highlights the importance of home and love, वो home और love की importance को बता रहे हैं। It shows how these two simple, वो बता रहे हैं कि ये कितने दो simple word हैं, yet लेकिन powerful aspect are deeply connected, और इसका जो एस्पेक्ट है वो डीपली, अनासिर इसके डीपली कनेक्टेड हैं और ज़रूरी, एसेंशियल का मतलब है ज़रूरी फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। द पोइट एम्फेसाइज, पोइट जो है वो जोर दे रहा है दैट हैविंग बोथ इज ट्रू, ये बोथ जो है ये ट्रू ब्लेसिंग है, ये क्या है, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, दैट ब्रिंग जॉय एंड कॉन्टेंटमेंट, और ये हमारी ज़िंदगी में खुशी लेके आती हैं, और कॉन्टेंटमेंट कहते हैं इत्मीनान लेके आती हैं। अब हम इसका देख लेते हैं सेंट्रल, इसकी समरी, तो इसकी समरी है, द पोएम एक्सप्लेन दैट द वर्ड्स होम एंड लव आर स्मॉल बट फुल ऑफ मीनिंग, ये दो लफ्ज़ हैं लेकिन फुल ऑफ मीनिंग के साथ हैं। He says that home without love feels bitter. होम जो है बगैर लव के ये बहुत बिटर है, कड़वा है, एंड लव विदाउट अ होम कैन बी पेनफुल, और जो लव जो है विदाउट होम जो है ये भी पेनफुल हो सकता है, यानी पेनफुल हो सकता है। टुगेदर दे क्रिएट हारमनी, ये दोनों जब होते हैं तो एक हारमनी कहते हैं बैलेंस को, बैलेंस क्रिएट होता है, एंड हैप्पीनेस, और खुशियाँ होती हैं। as they are meant to go hand in hand, और ये they are meant to go hand in hand, और ये आपस में साथ साथ चलते हैं। The poet believes that having both home and love even without wealth make life rich and joyful. poet कहते हैं कि अगर होम एंड लव हो, अगर इंसान गरीब भी हो, पैसे उसके पास विदाउट वेल्थ हो, उसके पास ना भी हो, लेकिन ये ज़िंदगी को मेक्स लाइफ रिच एंड जॉयफुल, ये ज़िंदगी को बहुत रिच और जॉयफुल बना देता है। ही कंपेयर्स दीज वर्ड्स टू समथिंग हेवनली, और ये कंपेयर करता है वर्ड्स को जो जो जैसे दुनिया में जन्नत बना देता है, सजेस्टिंग दैट दे आर द स्वीटेस्ट ट्रेजर ऑफ लाइफ, और ये सजेस्ट करता है पोइट के ये दो चीज़ें हैं, ये बहुत
अच्छे स्वीटेस्ट ख़जाने हैं दुनिया ज़िंदगी के। तो ये थी आपकी होम एंड लव पोएम। आई होप के यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।